अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सब ने शुमाली कोरिया के बारे में तो सुना ही होगा, जो अपनी अजीबो-गरीब हरकत सकनात की वजह से मशहूर है। शुमाली कोरिया के मौजूदा रहनुमा किम जोंग की पैदाइश 8 जनवरी 1983 को शुमाली कोरिया में हुई, जो 2011 से शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर और 2012 से वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया (WP) के रहनुमा हैं। जिन्होंने अपने वालिद किम जोंग एल के बाद शुमाली कोरिया के रहनुमा की हैसियत से काम किया। इनके बाद किम जोंग एल के 3 बेटों में से सबसे छोटे बेटे किम जोंग इन ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अवाम की नज़रों से ओझल गुजारा और इनके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम था। मुबैना तौर पर स्विट्ज़रलैंड के बैनुल अक़वामी स्कूल बर्न से तालीम हासिल की। इन्होंने 2002 से 2007 तक किम अल-सिंग नेशनल वॉर कॉलेज में तालीम हासिल की। किम जोंग फ़ौजी मुआयने पर अपने वालिद के साथ जाना शुरू किया। ये ख्याल किया जाता था कि वो या तो कोरियाई वर्कर्स पार्टी (KWP) मुल्क की हुक्मरान जमात या फ़ौज के जनरल पॉलिटिकल ब्यूरो में काम करते हैं। दोनों तंजीमें सरकारी अहदेदारों की निगरानी में मुलव्वस थीं। दिसंबर 2011 में अपने वालिद की मौत के बाद किम जोंग इन को मुल्क का सुप्रीम लीडर करार दिया गया। एक गैर सरकारी खिताब था जिसने बहरहाल हुकूमत और शुमाली कोरिया की अफवाज दोनों के सरबराह के तौर पर इनके ओहदे का इशारा दिया। अप्रैल 2012 में कई सरकारी अनवानात के हसूल से उनकी हैसियत की तौसीक हुई। KWP के फर्स्ट सेक्रेटरी, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन और NDC के चेयरमैन, जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी थी। किम जोंग की कौमी हुकूमत अमली का तर्जुमा जो मुतवाज़ी तरक्की के तौर पर किया जाता था, जिसमें मुल्की मईशत की दफाई सलाहियतों के साथ साथ तरक्की पर जोर दिया गया था, को सरकारी तौर पर KW में की मरकज़ की कमेटी में 2013 के अजलास के दौरान अपनाया गया था। जून 2016 में सुप्रीम पीपल्स असम्बली ने कांग्रेस ने किम जोंग और इनके मौक़िफ़ को और मुस्तहकम करने के लिए आइन पर नज़र सानी की। नज़र सानी ने एक नया तख्लीकी कार रियासती अमूर का कमीशन रिकॉग्नाइजेशन, जिसका सरबराह किम है। नए कमीशन ने NDC की जगह शुमाली कोरिया की सबसे ताकतवर गवर्निंग एजेंसी बना दी। शुमाली कोरिया मशरकी एशिया का एक मुल्क है। ये जज़ीरा नुमा कोरिया के शुमाली हिस्से पर काबिज़ है, जो बहेरा शर्की, बहेरा जापान और बहेरा ज़र्द के दरमियान एशियाई सरजमीन से बाहर निकलता है। शुमाली कोरिया जज़ीरा नुमा तकरीबन 55% ज़मीनी इलाके पर मुहित है। इस मुल्क की सरहदें चीन, रूस और शुमाल में वाक़या हैं। कौमी दारुल हुकूमत मगरबी साहल के करीब एक बड़ा सनती और नकलो हमल का मरकज़ है। योंगयांग डेमोक्रेटिक अवामी जमहूरिया कोरियाई WPR के दुनिया के सबसे दबंग ममालिक में से एक है। आमिराना रहनुमा किम जोंग उनकी हुकूमत ने 2021 में बैनुल अक़वामी चैलेंजों और कोविड-19 का वबा का जवाब गहरी तन्हाई और जबर के साथ दिया और फांसी, कैद, लापता और हिरासती जेल कैंपों में जबरी सख्त मुशक्क़त की धमकियों के ज़रिए आबादी में खौफनाक अताहत बरकरार रखी। 2021 में शुमाली कोरिया की हुकूमत कोविड-19 के फैलाव से बचाव के बहाने इंतहाई गैर ज़रूरी इक़दामात में तोसी करते हुए इनकी सरहदें बंद कर दीं और मुल्क के अंदर घरेलू सफ़र के साथ साथ खुराक और दीगर मसनूआत की तक़सीम को सख्ती से महदूद कर दिया। शुमाली कोरिया में आम तौर पर एक ठंडा बरआज़मी माहौल है। मौसम सरमा दिसंबर से मार्च तक होता है, बाकी महीनों में नॉर्मल मौसम रहता है। शुमाली कोरिया की इकॉनमी की बात की जाए तो शुमाली कोरिया की इकॉनमी कमांड है, रियासती पैदावार के तमाम ज़राए को कंट्रोल करती है और हुकूमत मुआशी तरक्की में तरजीहात और अहदाफ तय करती है। और अगर शुमाली कोरिया के मज़हब की बात की जाए तो तारीख़ी तौर पर तर्ज़ ज़िंदगी और कोरियाइयों का कदर निज़ाम मौजूद है।
رومن کیتھولک اور پروٹسٹ مشنری بالترتیب 18ویں اور 19ویں صدی میں عیسائی سرگرمیوں کے بڑے مراکز قائم ہیں۔ 20ویں صدی کے اوائل میں شروع ہونے والا جاپانی قبضہ لے آیا عیسائیت پر بڑھتے ہوئے جبر اور دوسری جنگ عظیم کے اختتام تک ملکی آبادی میں کوئی غیر ملکی مشنری باقی نہیں رہا۔ جسمانی تنہائی شمالی کوریا کے لیے حکومت کی اجازت کے بغیر اپنا ملک چھوڑنا غیر قانونی عمل ہے۔ شمالی کوریا کے لوگ جو غیر قانونی طور پر ملک چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں انہیں سیاسی جیل کیمپ میں تشدد، جبری مشقت اور عمر قید سمیت شدید نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے معاشی ڈھانچے اور عالمی معیشت کے اندر شرکت نہ ہونے کی وجہ سے شمالی کوریا میں شدید غربت پائی جاتی ہے۔ شمالی کوریا کی تقریباً 60% آبادی غربت میں زندگی گزار رہی ہے۔ شمالی کوریا کی کمانڈ اکانومی ہے جو کہ کمیونسٹ ممالک میں عام بات ہے۔ شمالی کوریا کی حکومت کے پاس 28 سرکاری ہیئر سٹائل منظور ہیں اور ملک کے تمام مرد اور خواتین کو ایک جیسا ہیئر سٹائل بنانے پر عمل کرنا ہوگا جیسا کہ دیگر ہیئر سٹائل پر پابندی ہے۔